मेरा नाम सुनील और मैं आपका स्वागत करता हूँ SRGR चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अबू आजमी जैसे लोग कैसे इतिहास बदलने चले हैं और ये भी बात की थी कि हम एक ऐसे पॉलिटिशियन की बात करेंगे जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया, उन्हें विश्वासघाती कहा। रिसेंटली देवेंद्र फडणवीस ने नेहरू द्वारा लिखी गई द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब पर निषेध की बात करी क्योंकि उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज को विश्वासघाती बोला गया। पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बद्दल जे डिस्कवरी ऑफ इंडिया मध्ये लिहिलं त्याचा निषेध करणार आहात का? आई हिम्मत। अब बहुत से लोगों के दिमाग में ये चल रहा था कि ऐसा क्या लिखा गया उस किताब में। देवेंद्र जी जिस अपमान की बात कर रहे हैं वो 1944 में द डिस्कवरी ऑफ इंडिया की किताब में नहीं बल्कि 1934 में ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किताब में लिखा है। 1934 में नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखे हुए पत्रों का संग्रह है ये किताब, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। इन पत्रों को लिखने का मकसद एक ही था कि इंदिरा गांधी को इतिहास की जानकारी दे सके। अब बाकी आप लोग तो समझदार हो ही, आप समझ ही चुके होंगे कि इतिहास को कैसे परोसा गया। तो चलिए देखते हैं कि क्या लिखा गया था। पेज नंबर 501 में लिखा था कि वो शिवाजी अपने शत्रु के साथ कोई भी तरीका अपनाने के लिए तैयार था, चाहे अच्छा हो या बुरा। उसने बीजापुर से आए सेनापति को विश्वासघात से मार दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज को विश्वासघाती कहा गया और ऐसा नहीं कि गलती से ये शब्द लिखे गए, क्योंकि पेज नंबर 502 पर फिर से महाराज को विश्वासघाती कहा गया। लिखते हैं कि शिवाजी के कुछ ऐसे काम जैसे बीजापुर के सेनापति की विश्वासघाती हत्या हमारे नजरों में उन्हें बहुत नीचा गिरा देती है, जबकि सभी इतिहासकार जानते हैं कि सच क्या है कि अफजल खान धोखे से छत्रपति शिवाजी महाराज को मारना चाहता था। जब नेहरू द्वारा लिखी गई इस बात की बहुत आलोचना हुई तब 1936 में नेहरू जी ने प्रकाशक को एक माफी का पत्र लिखा। पत्र में ऐसा लिखा गया था कि शिवाजी और अफजल खान के बारे में जो मैंने लिखा वो गलत था। मैं जेल में होने के कारण पूरी तरह अपनी याददाश्त पर निर्भर था और मेरी याददाश्त पढ़ी गई बहुत पहले एक अंग्रेजी किताब से थी, इसलिए मैं माफी मांगता हूँ और अगले एडिशन में इसे सुधार दूंगा। फिर 1939 में एक नया एडिशन छप के आया और उसमें से इस बात को हटा दिया गया। ध्यान देना, हटा दिया गया, बदला नहीं गया। नेहरू जी ने ऐसे ही कलम उठाकर लिखना शुरू नहीं किया होगा। जो इंसान इतिहास के बारे में लिख रहा है उसे इतिहास का ज्ञान जरूर होगा। इन बातों को गलती का नाम नहीं दिया जा सकता। जब आलोचनाएं बहुत होने लगी तब माफी मांगकर नए एडिशन में इस बात को सुधारने के बजाय हटा दिया गया। बाद में पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करने के लिए 1946 में द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब प्रकाशित हुई, उसमें इस भूल को सुधारा गया। आगे चल के 1957 में जब वो प्रधानमंत्री थे तब प्रतापगढ़ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के मूर्ति का उद्घाटन था। उस उद्घाटन में नेहरू जी ने एक भाषण दिया। भाषण में कहा कि बचपन से ही शिवाजी महाराज का मेरे दिल में एक ऊंचा दर्जा रहा है। देश के उन गिने महापुरुष जो सैकड़ों हजारों सालों से हुए हैं उनमें उनकी गिनती थी। जब बचपन से ही इतना ऊंचा दर्जा था तो 1934 में इतिहास बदलने की क्या जरूरत थी। आज के पॉलिटिशियन सत्ता के लिए पार्टी बदल देते हैं और ये तो कुछ चंद शब्द है जो अपने फायदे के लिए बदलना क्या मुश्किल है। आज बच्चा बच्चा जानता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमारे लिए कितना कुछ किया है, इसलिए आज भी हम उनका नाम आदर से लेते हैं। भारत के कोने कोने तक महाराज की गाथाएं सुनाई देती है और इस बात से आज भी कुछ लोगों की जलती है। तो चलिए इनकी और जलाए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके, सब्सक्राइब करके कमेंट में आपकी राय जरूर दीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।